हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम करीब है और जैसा कि आप सभी लोगों के कहने पर फ्रेंड्स आज हम शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। फ्रेंड्स टॉप 25 क्वेश्चन आज मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स हम प्रीवियस ईयर सवाल लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के और एसएससी जीडी के शानदार सवाल हैं। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को आपको मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। फ्रेंड्स परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब किसे कहते हैं फ्रेंड्स? 100 में से एक हिस्सा। कोई भी वस्तु देखिए फ्रेंड्स अपने आप में 100% है, उसका एक हिस्सा ले लेते हैं तो उसी को 1% कहा जाता है। इसी को एक नोटेशन नाम दिया जाता है 1%। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स इसमें दो पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज कि फ्रेंड्स अगर आपको जैसे मान लीजिए परसेंटेज में दिया है और इसको कन्वर्ट करना किसमें है? फ्रैक्शन में। इसको कन्वर्ट किसमें करना है? फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को फ्रेंड्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप सभी लोग? 100 का क्या करना है? भाग कर देना है। 100 का क्या कर देना है? भाग कर देना है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं 25% है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो आपको क्या कर देंगे फ्रेंड्स? 25/100 कर देंगे। 25/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 25 चौकी 100 यानी 1/4। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रेंड्स अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, किसमें दिया है फ्रेंड्स? फ्रैक्शन में दिया है और आपको कन्वर्ट करना है किसमें? आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में अगर फ्रेंड्स कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि 3/4 फ्रैक्शन है, इसको किस में कन्वर्ट करिए फ्रेंड्स आप सभी लोग? फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यानी 25 है, कितना हो जाएगा? 75%। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे भी बेसिक सवाल एग्जाम में बनता है। मैंने एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पे बता दिया है चीजें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। और आज के सफर का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है 525 का 28% क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स 525 28% यानी 28 बटे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स किससे काट देंगे? 4 से काट देंगे। 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25। इसको 25 से काट दीजिए फ्रेंड्स। 25 दूनी 50 और आपका 25 एकन्नम 25 कितना हो गया फ्रेंड्स? 7 एकन्नम 7 दूनी 14, 147। 147 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपका जो है एसएससी जीडी का सवाल है। आपसे कह रहा है 4800 के 25%। तो 4800 का मतलब गुणा होता है। जहां भी परसेंटेज दिखे हमने कहा फ्रेंड्स क्या कर दिया? 100 से भाग कर देना। तो इंटू 25/100 का मतलब गुणा 15% मतलब 15/100 का 10% मतलब इंटू 10/100। अब देखिए फ्रेंड्स 1 2 जीरो से 2 जीरो पहले कट कर दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को आप लोग कैंसिल कर दीजिए। 25 से काट देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 5 से काट देते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 छंग कितना हो जाएगा? 48, 6 तिरी कितना आ गया फ्रेंड्स? 18 यानी 18 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? देखिए फ्रेंड्स मैंने चीजों को एकदम बेहतर तरीके से सीक्वेंस वाइज सेट कर रखा है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस वाई का 85% इज इक्वल x प्लस वाई का 25% है तो y x का कितना परसेंट है? देखिए फ्रेंड्स का मतलब गुणा होता है। का मतलब गुणा। देखिए फ्रेंड्स इक्वल के केस में परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85, इसको 5 से काटेंगे तो 55 25, मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 17x माइनस का 17y
इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5x और प्लस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5y। देखिए फ्रेंड्स x को x की तरफ करिए, y को y की तरफ करिए। इधर देखिए फ्रेंड्स प्लस का 5x है, 17x से घट जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 5 घटा देंगे, कितना जाएगा 12x इज इक्वल। अब देखिए फ्रेंड्स 17y इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 17 5 कितना हो जाएगा 22y। तो देखिए फ्रेंड्स x को ऐसे ही रहने दीजिए, y को इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल कितना हो जाएगा 22/12। तो देखिए फ्रेंड्स आपको जबरदस्त तरीके से इसको कैलकुलेट कर देना है। 2 से काटेंगे तो 11 और 2 से काटेंगे 6। x का मान 11 आ गया, y का मान 6 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो फ्रेंड्स जो y है x का कितना प्रतिशत है, ये y जो है x का कितना प्रतिशत है, y कितना है 6, x कितना है 11, 6/11 इंटू 100 कर देंगे तो फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा 600/11। 600/11 का मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 11×5 = 55, 5 बचा 50 होगा, 11×4 = 44, यानी 54 सही 6/11% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स किसी संख्या का 45% 135 है, तो यानी 45% की ही वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 135 दिया है। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 45 दिया 135 होता है, लेकिन वह संख्या पूछा, संख्या हमेशा 100% होगी यानी 300। 300 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी डी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे इसको यक्स मान के करते हैं तो यक्स भी मान के कर सकते हो फ्रेंड्स। यक्स का देखिए आप क्या कर देंगे 45%, यही तो है किसी संख्या का 45% 135 है तो इज इक्वल 135। अब इसको ऐसे काटोगे तो 45 तिहैया 135, 100 तिहैया कितना हो जाएगा 300। ऐसे करेंगे तो भी आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही पॉपुलर सवाल है और हमेशा पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आपको एक रिजल्ट याद रखना है। देखिए फ्रेंड बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस तरीका थोड़ा आना चाहिए। प्रतिशत वृद्धि या कमी आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है फ्रेंड्स 100 × x। इसलिए मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स काफी सवालों में लग जाता है 100 × x / 100 प्लस माइनस का x। देखिए फ्रेंड्स अगर वृद्धि होती है तो आप लोग प्लस सिंबल यूज किया करिए, क्या प्लस, और कमी होती है तो फ्रेंड्स हमेशा माइनस सिंबल को यूज करना है। यहां देखिए फ्रेंड्स 70% ज्यादा है यानी वृद्धि हो रहा है, इस बात का ध्यान देना। तो 100 × कितना हो जाएगा 70 और 100 में 70 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 170। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 700 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा फ्रेंड्स 17 × 51, 17 × 4 = 68। इसका मतलब 4 दशमलव समथिंग जाएगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, यही ऑप्शन सही है। कौन सा डी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से कैलकुलेशन में करना है और टिक करके एग्जाम में निकल जाना फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक सेकंड की फाइट होगी। जो बच्चा आपसे 1 सेकंड बचा लिया फ्रेंड्स वो समझिए कि एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे आगे निकल जाएगा, तो लाखों बच्चों को वो आप पीछे छोड़ देगा। इस बात का ध्यान देना। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड। चीनी की कीमत में 5% की कमी आई है। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत में वृद्धि या कमी करनी होगी। सेम उसी तरीके से इसको भी लगा देंगे फ्रेंड्स, आसानी से आंसर आएगा। 100 × क्या कर देना 5। अब इस बार 5% की कमी हो रही है, पहली ही लाइन पकड़ना है। 100 में से 5 घटा देंगे 95, 5 से इसको काट देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 19। यही हो जाएगा, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 19 × 5 = 95, यानी 5 सही 5/19% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला सवाल भी बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर 25 हो गई है। आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि खर्च सेम रहे, क्या चाहते हैं कि खर्च सेम रहे, तो एक बात का ध्यान देना, प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है क्वांटिटी, यानी रेसिप्रोकल होता है अगर खर्च सेम है तो। अब देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि सबसे पहले जो प्राइस था वो 18 था, 18 से बढ़कर 25 हो गया, तो इसका मतलब क्वांटिटी कितना हो जाएगा 25 × 18। देखिए फ्रेंड्स मूल्य इंटू मात्रा बराबर खर्च होता है, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। 18 × 25 करेंगे,
देखिए अब दोनों जगह खर्च सेम हो गया कि नहीं फ्रेंड्स, सेम आएगा। तो यानी क्वांटिटी को कितना कम करना पड़ा, 25 से 18 7 कम हुआ कितने में, 25 में। 7/25 इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखिए फ्रेंड 25 2400 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही फेमस सवाल है, 5 स्टार लगा लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछता है। यहां 2 सवाल पूछेगा, या तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य या तो घटा हुआ, या इसी को कहा जाता है वर्तमान मूल्य बताइए, या पुराना मूल्य, या पहले का मूल्य बताइए। क्लियर है, यहाँ पे आपसे नया मूल्य पूछा है। अब ध्यान समझो, क्वेश्चन कह रहा है प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 केजी कम खरीद सकती है प्याज। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स 25% की वृद्धि हो रही है, तो 5 केजी कितना खरीद रही है, 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद रही है। इसको हमेशा 100% निकाला करिए फ्रेंड्स, इसको 100% बनाएंगे, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देना। तो क्योंकि यह एक बहुत सारे बच्चे 1% की वैल्यू निकाल के करेंगे तो भी आएगा, 25 की वैल्यू 5, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5/25, फिर इंटू 100 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा, दोनों तरफ डायरेक्ट सोचिए, 4 से गुणा करना, 25 चौका 100 और 5 चौके 20, यानी 20 केजी कम खरीद रहा। यहां हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, हमेशा नई मात्रा आती है। क्या आएगी, नई मात्रा आएगी, तो इसका मतलब नया मूल्य भी यही आएगा, यानी बढ़ा हुआ मूल्य आएगा। कितना था, 200 था, तो 200 में 20 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी 10 रुपए प्रति केजी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन ये बनता है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेंड्स इसके पहले का मूल्य क्या था। अब देखिए फ्रेंड्स जब मूल्य में वृद्धि हुई है तो 5 केजी कम खरीद रहा है, इसका मतलब जब वृद्धि नहीं हुई तो 5 केजी ज्यादा खरीदता रहा होगा, यानी 25 केजी खरीदता रहा होगा। तो 25 और कितना हो जाएगा 200, 25 8 200, यानी आपका जो पुराना मूल्य हो जाएगा पहले का 8 रुपए पर केजी में खरीदता रहा होगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस टाइप का भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, एसएससी जीडी में भी बहुत पूछा गया है, 22 में भी, 23 में भी, और कांस्टेबल के पेपर में भी। क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की आबादी एक दशक में कितना हो गई, 1,85,000 से बढ़कर 2,77,500 हो गई। प्रतिवर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि कितना है, आपसे ये औसत एवरेज पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,85,000 थी। अब ध्यान समझिएगा, बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसमें गलती कर दें, और कितना हो रहा है 2,77,500। तो सबसे पहले देखा करिए फ्रेंड जनसंख्या बढ़ी कितनी है, बढ़ी कितनी है, घटा लेंगे कितना हो जाएगा 0 0, यहां कितना है फ्रेंड्स 5 है तो 5, यहां कितना है देखिए फ्रेंड्स 7, 7 में से 5 घटा देंगे 2, कैरी ले जाएंगे 17, 17 में से 8 गया 9, कितना आ गया इतना, बटे कितने में 1,85,000 और इंटू क्या कर देंगे 100। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 0 से 1 2 3 0 आपका कैंसिल हो गया। किससे काट देंगे फ्रेंड्स, 5 से काट देते हैं, पहले 5 से काटते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35, यही हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 5 एकन्नम 5, और कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 एकन्नम 5, आपका कितना बच गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 एकन्नम 5 42, 5 अठे 40, 55 25, 1850। इसको 37 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 37 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, क्या 37 से भाग करेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 50। तो यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 50%। एक दशक यहाँ दिया है, यही आपको पॉइंट पढ़ना है, दशक मतलब 10, एवरेज पूछा है तो 10 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 5% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए प्रतिशत परिवर्तन से भी सवाल देखने को एग्जाम में खूब मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है, तो उनके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। तो देखिए फ्रेंड्स प्रतिशत परिवर्तन का एक आपको रिजल्ट याद रखना है, प्रतिशत चेंजेस का, परसेंटेज चेंजेस का आपको याद रखना है। क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। अगर देखिए फ्रेंड्स
फ्रेंड्स वृद्धि होगी तो प्लस सिंबल और कमी होगी तो माइनस सिंबल यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले वेतन 50% बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, उसके बाद 44 घट रहा है तो माइनस का 44 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक्स वाई बाई 100 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो माइनस 50 गुणे 44 बटे 100 हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स 50 दूनी 100 और 2 से काट देंगे 22 तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50 माइनस 44 22 जोड़ देंगे माइनस का 66 यानी माइनस का 16% आएगा, यानी 16% की कमी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से करना है। ये भी सवाल बड़ा ही फेमस है फ्रेंड्स, इसी टाइप का भी खूब सवाल आता है। कह रहा है एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए फ्रेंड, जब आपके एक क्वेश्चन में दिया रहे कि x ही परसेंट की क्या होगी वृद्धि होगी और x ही परसेंट की क्या दिया रहे कमी होगी, तो आपको सीधा सीधा हमेशा कमी होगी कितने का x स्क्वायर बाई 100 का। क्लियर है? तो देखिए 20 का स्क्वायर कर देंगे फ्रेंड 400 बटे 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4% की कमी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगी। कभी कभी देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ पे हो सकता है संख्या दे दे, आपको 100 दे दे, 200 400 कुछ भी दे दे। परसेंटेज के केस में एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, डाटा का कोई यूज नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी सेम उसी टाइप का सवाल है, प्रतिशत परिवर्तन लगा देंगे, बड़ी आसानी से आएगा। इस बार 2% परिवर्तन लगा देना फ्रेंड्स। एक देखिए 10% दिया है, दूसरा 20% दिया है और तीसरा कितना दिया है 15% दिया है। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10% 20% 15% बढ़ाई जाती है। कह रहा है उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो पहले x और y इसको मान लो, इसको x मान लो, इसको y। ओरल लगा सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए 10 धन 20 और धन कितना हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे 100। इसको तो आप ओरल कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना कितना हो जाएगा 20 10 30 2 32। अगले वाला का फिर ले लीजिए 32 धन का 15 धन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 32 गुणे 15 बटे 100। अब देखिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करना तो कितना हो जाएगा 5 2 7 3 1 4 47 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे लगभग। देखिए फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा, 47 से ज्यादा ही होगा, तो 54 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है 51.8। इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी फ्रेंड्स सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है राजेश अपने वेतन का 15% मकान के किराए पर, 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। यदि उसकी बचत 2250 प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है। तो हमने मान लिया कि फ्रेंड्स राजेश की आय कितना है 100%। अब वो कह रहा है 15% कहाँ खर्च कर रहा है मकान के किराए पर, और कह रहा है फ्रेंड्स 35% कहाँ खर्च कर रहा है भोजन पर, और 20% कहाँ खर्च कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर। तो उसने टोटल मिलाकर खर्च कितना किया। तो फ्रेंड्स खर्च कितना किया 35 में 15 जोड़ देंगे 50 20 70% खर्च कर दिया। तो आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, तो बचाएगा कितना 30% बचाएगा। मेरा 30% आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 2250। तो 1% की वैल्यू निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो 3 7 21 3 5 15। 100% की वैल्यू पूछा, दोनों तरफ 2 2 0 चिपका देंगे, यानी 7500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन। अगर कल को मकान के किराए पर पूछेगा तो 1% की वैल्यू 15 से गुणा कर देना, 15 गुणे 75 मकान का किराया आएगा। अगर भोजन का पूछता है तो फ्रेंड्स 35 गुणे 75 कर देंगे, भोजन आएगा। बच्चों की शिक्षा पर पूछता है तो 20 गुणे 75 कर देंगे, आ जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा ही जबरदस्त है और इस टाइप का भी सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेणु की आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। अब देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, या आय माइनस बचत बराबर भी कह लीजिए क्या होता है व्यय होता है। कुछ भी कह लीजिए, दोनों ही बातें सही है। एक व्यक्ति कह रहा है अपनी आय का 30% बचाता है, तो आय को 100% मान लिए, अगर 30 बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, तो आप लोग कहेंगे 70। उसके बाद कह रहा है यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है तो 30 का 30% निकाल देंगे, 30 का 30% निकालेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 9।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब बचत कितनी हो गई 39। कह रहा है फिर उसका व्यय 25% बढ़ जाता है, तो 70 का 25% निकालेंगे कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 70 का 25% निकाल दीजिए, 70 इंटू 25/100, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 35, 35 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 17.5 की वृद्धि हो गई। तो 17.5, 70 10 80 7 87, 87.5 आ गया, कितना आ गया 87.5। 39 में 87.5 फ्रेंड्स जोड़ देंगे तो तभी तो आय से 39 घटाएंगे इतना आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 126.5 ऐड करेंगे तो आएगा। तो 100 से आय कितना बढ़ गई 26.5% बढ़ गया, यानी 26.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी सी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में देखने को खूब मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% अंक प्राप्त करना होता है। एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया। परीक्षा में पूछ रहा है अधिकतम अंक कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोगों को करना कुछ नहीं है, कितना दिया है 35%। वो 35% प्राप्त अधिकतम अंकों के लिए पास होना है, लेकिन जब वो 70 पाता है तो 70 से फेल होता है, यानी 70 और पाता तो पास हो जाता कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 140। 35% की वैल्यू 140, 35 दूनी 70 यानी 1% की वैल्यू 2, दोनों तरफ 2 जीरो चिपका देंगे कितना आ जाएगा 200, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहां पे कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त करने होते हैं और वह कह रहा है 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त होते हैं और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर वो 25% पाता है तो आप सभी लोगों से कह रहा है कि 30 अंकों से फेल हो जाता है। फिर कह रहा है दूसरे विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त करते हैं और वो 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो फ्रेंड्स सीधा सीधा यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है। 34 और 25 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 9, माइनस 30 और माइनस 12 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 18। देखिए फ्रेंड डिफरेंस कैसे लेंगे, माइनस 30 माइनस फिर माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 30 धन 12 हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 18। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह वृद्धि होती तो जुड़ जाता, अगर कहीं मान लीजिए फ्रेंड्स ज्यादा पा जाएगा तो जुड़ जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, 1% की वैल्यू 2। परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, दोनों तरफ 2 जीरो चिपका देंगे, यानी 200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। कल को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तो 1% की वैल्यू 2 आएगा, तो 2 से यहाँ पे भाग कर देना तो कितना आ जाएगा 15%। 25 में 15 जोड़ देंगे तो यानी उसको पास होने के लिए कितना चाहिए 40%। अगर परीक्षा का उत्तीर्ण का अंक पूछेगा तो 200 का 40% निकाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यानी 3 सवाल यहाँ से बनता है, मैंने तीनों ही आपको बता दिया है। क्लियर है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है एक मकान का वर्तमान मूल्य कितना है 46,40,000 है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5% का मतलब होता है 5/100 कर देंगे 1/20। जो नीचे रहता है यही मूल मान होता है। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये पहले हो गया और ये आपका क्या हो गया बाद हो गया। तो पहले जनसंख्या देखिए फ्रेंड्स अवमूल्यन का मतलब हो रहा है कमी हो रही है। अगर इंग्लिश में ना समझ पाइएगा तो सॉरी हिंदी में ना समझ पाइए, यहाँ पे देख लीजिए डिप्रिसिएट हो रहा है यानी घट रहा है। तो इसका मतलब पहले जनसंख्या 20 थी, 1 घट गई 19। कितने साल का मामला है 3 साल का, तो 3 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो 3 बार, 3 बार लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा यहां से 8000। क्लियर है। 8000 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया फ्रेंड्स 46
आपका कितना है 40 ट्रिपल जीरो। तो अब देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल हो गए। 8 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 8 पंचे 40, 8 अठाई 64, 580। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 19 19 19 यानी 19 गुणे 19। देखिए फ्रेंड्स ऊपर लिख दे रहा हूं, नहीं तो नीचे नहीं दिखाई देगा। 19 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 580 कर देना है। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको अब गुणा करने में बड़ी ही समस्या होगी, तो आप सीधा सीधा डिजिटल सम लगाओ। अब देखिए फ्रेंड्स जहां 9 दिखे उसको कैंसिल कर लिया करिए। क्यों? मैं हमेशा सिखाता हूं, जैसे मान लीजिए 992 है, इसको जोड़ोगे 9 2 11, 11 को फिर जोड़ोगे 2, अगर 9 कैंसिल कर लिए तो इसीलिए तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही आएगा। और देखिए फ्रेंड्स 8 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 को आपस में जोड़ देंगे 4, 1 गुणे 4 करेंगे 4। ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 4 हो। क्लियर है। एक तरीका ये भी लगा सकते थे फ्रेंड्स, ऑप्शन वही सही होगा जिसमें एक जीरो आए, ये भी दिमाग लगाना है। तो जिसमें 2 जीरो 3 जीरो आ रहा है, ये दो तो इलिमिनेट हो गए, कभी नहीं होंगे। अब देखो 4 आना चाहिए, 9 को कैंसिल कर लिया फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए 7 3 10 8, 18 को कैंसिल कर दो, 2 2 4, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स इसको भी चेक कर लेते हैं, कहीं 4 तो नहीं आ रहा है। 7 4 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 5 18, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ए। पूरा गुणा करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, स्मार्ट अप्रोच आपको लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा किसी गांव की जनसंख्या 68,000 है, इसमें पहले वर्ष में 5% की दर से वृद्धि और अगले 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से कमी होती है। तो कह रहा 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? तो देखिए फ्रेंड 5% की दर से वृद्धि हो रही है, 5% का मतलब 1/20, यानी हमने कहा इधर लिखो पहले और इधर लिखो बाद। पहले जनसंख्या 20 थी, 1 की वृद्धि हो गई 21 और अगले 2 वर्ष में 10% की दर से कमी हो रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे कितना जाएगा 1/10, यानी पहले जनसंख्या 10 थी, कम हो गई, यानी 2 सालों में कम हो गई, तो 2 बार लिख दीजिए। अब कह रहा 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, बाद का पूछा है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 के आगे 3 जीरो चिपका दो। अब यहां पे गुणा मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि गुणा करेंगे तो हमने कहा हालत खराब होगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक दिमाग ये लगा सकते हैं कि 21 में 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल हो। कोई दिक्कत नहीं, पहले पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 2000 की वैल्यू कितना आ गया 68,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे इंटू 34। तो अब इंटू यहां पे क्या करना पड़ेगा, 34 गुना है तो इसको भी 34 से गुणा करिए। तो एक तरीका तो ये है कि फ्रेंड्स देखिए यहां पे आपको ये देखना है कि आपका जैसे यहां पे 3 है तो ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, जहां 3 दिखे कैंसिल कर दो 9 की तरह। 3 यहां दिखा 8 2 10, ये नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स यूनिट डिजिट में जीरो आने का कोई सवाल ही नहीं होता, इसको मत चेक करिए क्योंकि यहां कहीं जीरो आएगा नहीं आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको मैं अगर चेक करने जाता हूं, 3 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 8 2 10 2 12, ये हो सकता है फ्रेंड्स। इसको चेक करते हैं तो देखिए 3 से ये कट गया, 7 5 12, 8 4 12, 3 से ये 2 कट रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरीका है कि यूनिट डिजिट लगा दो। तो यूनिट डिजिट लगाते हैं तो फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा 9 9 81। देखिए 1 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 की 1 चौके 4। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 हो, डी का है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमेशा यही दिमाग लगाना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। आई होप कि समझ गए होंगे। बाकी पूरा मल्टीप्लाई करोगे 57,834 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है और आपके एग्जाम में यहां से भी सवाल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 55-80 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? अब देखिए फ्रेंड्स मतों की टोटल संख्या कितना मान लो 100%। अगर हारने वाला उम्मीद 41% पाया है, ये हारने वाला है, कौन है? लूजर है। तो विनर जो होगा वो कितना पाया होगा? तो फ्रेंड्स 100 से 41 घटा दोगे 59% जीतने वाला पाया होगा। हमेशा देखते होंगे फ्रेंड जो चुनाव होता है, जो जीत और हार का अंतर आता है, जीतने और हारने के बीच का ही अंतर आता है। तो 9 में से 1 जाएगा 8, 5 में से 4 गया 1, यानी ये 18% से जो है पराजित हुआ है। अगर जीतने का कहता तो ये 18% से जीतता, ये 18% से पराजित हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 55-80 से पराजित हुआ है।
कुल मतों की संख्या यानी 18% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, 18 दूनी 36, 18 तिरिका 54 और 18 एकन्नम 18। 1% की वैल्यू 310, 100% की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ दो दो जीरो चिपका दो। 31,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यानी ए ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है किसी चुनाव में रवि और मनोज दो उम्मीदवार हैं। रवि कुल वैध मतों का 61% मत प्राप्त करता है। यदि 25,000 कुल मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो मनोज को कितने मत प्राप्त हुए। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी चुनाव में रवि और मनोज दो उम्मीदवार हैं। रवि कुल वैध मतों का 61% मत प्राप्त करता, वैध मतों का। अब कह रहा है 25,000 कुल मतों में से 20% अवैध हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, 25,000 में अगर 20% अवैध हो गए तो वैध वोट कितने हैं? तो आप लोग कहेंगे सर 80% है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 25,000 का 80%। अगर रवि को वैध मतों का 61% मिला है तो इसका मतलब मनोज को कितना मिला होगा? तो 100 में से 61 घटा देंगे, तो 61 घटाएंगे तो 61 9 70, यानी 39% किसको मिला होगा? मनोज को। तो बटे 100 कर देंगे। इसी को कैलकुलेट कर दो, 2 3 4 जीरो से चारों जीरो आपके क्या हो गए? कैंसिल। 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200 गुणे 39, 39 दूनी 7800, यानी 7800 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन और शानदार सवाल था, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है फ्रेंड्स। इस टाइप का भी सवाल खूब देखने को मिलता है कि एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में कह रहा है क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है? चावल है, पेट्रोल है, तेल है। इनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 18, 11 और 6। अब देखिए फ्रेंड, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अगर मैं हर जगह एक एक जीरो चिपका दूं तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो सर। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कह रहा है कि चावल में कितने की वृद्धि हो रही है? 10%। तो 80 का 10% निकालेंगे, कितना जाएगा? 8। ऐसे ही 110 है, 20% की वृद्धि होती है तो 110 का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 22। इतने की वृद्धि मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं फ्रेंड। फिर 30% की वृद्धि होती है, 60 का 30% निकालेंगे 18। तो टोटल वृद्धि हो कितनी गई? 22 में 8 जोड़ेंगे 30 और 30 10 40 8 48 की वृद्धि हो गई। क्लियर है? इसको सबको जोड़ देंगे, 180 में 110 में 80 जोड़ेंगे 190, 60 जोड़ेंगे 250। तो 48 की वृद्धि हुई है कितने में फ्रेंड्स? 250 में। क्लियर है? और इनटू कितना कर देना है? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 55 25, 5 दूनी 10, 48 दूना 96 को 5 से भाग कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 एकन्नम 5, 19 पचे 95 और 5 दूनी 10, यानी 19.2% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, भौतिकी के पुस्तकों की संख्या की 2/3 के बराबर है। कह रहा पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, पुस्तकालय में गणित यानी हम यम से लिख दे रहे हैं, कह रहा 25% यानी 25/100। भौतिकी को मैं फिजिक्स से लिख दे रहा हूं, किसके बराबर है? 2/3 इंटू 2/3। तो देखिए फ्रेंड 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 मैथ को इधर रहने दीजिए, फिजिक्स को इधर। तो 4 दूनी 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप भिन्न 25/42 हो जाती है। तो आपसे कह रहा है वास्तविक भिन्न क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं वास्तविक भिन्न को x और y मान लेता हूं। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है 150% की वृद्धि होती है, 100x मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 100y मान लो। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर 150% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब 100x में 150% की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 250x हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही 200% की वृद्धि होगी तो y हर में तो कितना हो जाएगा? 300y।
इज इक्वल कितना हो जाता है, भिन्न 25/42, यानी मुझे यक्स और वाई का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, यक्स और वाई का। तो देखिए फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 25, 5 6 30, 6 से काट दो 6 7 42, 5 से काट दो 5 25, 5/7 आ गया। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आसान सवाल है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स मैंने 25 क्वेश्चन सबसे मिनिमम समय में पढ़ा दिया। यही लोग फ्रेंड्स लाइव क्लास में 2.5 से 3 घंटे में पढ़ाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समय का भी बड़ा ही महत्व है। जितना आप समय को बचाएंगे उतना चीजों को ज्यादा कवर कर पाएंगे। इस बात का ध्यान देना, समय बहुत ही कीमती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर मुझसे जुड़ जाइए। फ्रेंड्स मैं डेली के डेली 25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कवर कराने वाला हूं आपको शानदार तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।